मध्य प्रदेश में उरई नाम का एक शहर है, कस्बा है बड़ा। वहाँ पर माहिल नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 3 बहनें थीं। उसने अपनी तीनों बहनों से पूछा कि आप किसके भाग्य का खाती हो। 2 बहनों ने जवाब दिया कि भाई साहब, हम तो आपके भाग्य का खाते हैं। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन तीसरी बहन ने जवाब दिया कि मैं अपने भाग्य से खाती हूँ, किसी के भाग्य से नहीं खाती हूँ। राजा को बड़ी अप्रसन्नता हुई और उस अप्रसन्नता के कारण उस राजा ने अपनी 2 बहनों की शादी तो पृथ्वीराज चौहान से और जयचंद से कर दी थी, यानी दोनों बहनों की शादी राजाओं से कर दी थी। लेकिन तीसरी बहन की शादी एक गरीब किसान और रोगी किसान से कर दी। अब तीसरी बहन का नाम था मलना। तो तीसरी बहन एक गांव में एक झोंपड़ी में किसान के यहाँ रहने लग गई, क्योंकि उसकी शादी किसान से की थी, उसके भाई ने। एक दिन रात्रि के समय पर वह राजकुमारी अपनी झोंपड़ी में बैठी हुई थी, नींद नहीं आई थी। वो राजकुमारी जानवरों की भाषा जानती थी। तो पड़ोस में एक पेड़ के नीचे सांप का बामी था और उस पेड़ के ऊपर एक कौआ बैठा हुआ था। कौआ, सांप में और कौआ में संवाद चल रहा था। सांप और कौआ में बातों का झगड़ा हो रहा था। सांप ने कहा कि मैं अगर लोगों को बता दूं कि तुझे मारकर और सरसों के तेल में उबाल कर उस तेल की मालिश की जाए तो कोई भी आदमी रोग से मुक्त हो सकता है और बुढ़ापे से भी जवान हो सकता है। कौवे ने कहा कि अगर मैं बता दूं लोगों को कि तेरी बामी में गरम तेल डाला जाए तो तू मर जाएगा, और 5 फुट खोदने पर इस 5 फुट खोदने पर तेरी मणि उनको प्राप्त हो जाएगी, और वो मणि ऐसी होगी जो लोहे को छूने पर सोना बना देगी, तो तेरा भी कल्याण लोग कर देंगे। ये वार्ताओं का संवाद राजकुमारी मलना ने सुन लिया। राजकुमारी मलना जानवरों की भाषा समझती थी। उसने सुबह जग करके कौवे को पकड़वाया और उसको तेल में उबाल करके अपने पति की मालिश की। उससे उसका पति, जो रोगी था और जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, उसको एकदम जवानी मिल गई और निरोग हो गया। और दूसरे दिन जब ये बात सत्य निकली तो कुछ दिनों बाद उसने गरम तेल कढ़ाई में गरम करके उस बामी में डलवाया, और बामी में डालने से वो सांप मर गया। और फिर उसको खुदवा के निकाला तो सांप के मस्तक में एक मणि लगी हुई थी। वो मणि निकलवाई और निकलवा करके उसको छुआ करके, पारसमणि थी वो, उसको छुआ करके काफ़ी लोहे को सोना बना दिया। इस प्रकार से वो मलना राजकुमारी, जो कि गरीब की पत्नी थी, वो काफ़ी धनवान हो गई। और धनवान होकर के उसने अपने उसी गांव के आसपास के 80 गांव खरीद लिए और 80 गांवों की शासक बन गई। और शासक बन के उसने एक छोटी सी सेना बनाई
सेना बना करके उनके जसराज और बच्छराज नाम के 2 सेनापति थे। अच्छा धन था। उसने सबसे पहले अपने भाई माहिल पर चढ़ाई की। माहिल युद्ध में हार गया। हार करके राजा उसने मल्लना ने अपने भाई को उसके राज्यपद से हटा करके अपने पति को शासक बनाया। आपने इस इतिहास को हमारे साहित्यों में तो लिखा हुआ है, परंतु इतिहास में नहीं बताया गया है। वह परमल जो उस राजकुमारी का पति था, उसने काफ़ी शासन किया। उसके जसराज और बच्छराज 2 सेनापति थे। उसने उरई पर शासन किया। शासन करने के बाद में चूँकि उसका भाई से दुश्मनी हो ही गई थी, तो भाई ने पृथ्वीराज चौहान को प्रेरित किया और अपने बहनोई पर आक्रमण करवाया। उसमें आला और ऊदल नाम के 2 सेनापति थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को भी हराया था। तब राजा माहिल ने कहा कि बहन, तू सत्य कहती थी कि सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं, किसी और के भाग्य का नहीं खाते हैं। ये कहानी ये सिद्ध करती है कि प्रारब्ध में जो होता है वो मिलता है किसी न किसी रूप में। इसलिए प्रारब्ध अच्छा करने के लिए वर्तमान में अच्छे काम करते रहना चाहिए, जिससे प्रारब्ध अच्छा बने।